नमस्कार दोस्तों। 20 जून 2026 की रात्रि 11:58 पर ग्रहों के सेनापति मंगल देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी स्वग्रही मेष राशि को छोड़ करके यह गोचर 2 अगस्त 2026 तक के लिए रहेगा। और इस गोचर का फल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मंगल का यह गोचर केवल और केवल एक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा को, आपकी निर्णय क्षमता को, धन को, कैरियर को, परिवार को, स्वास्थ्य को, भाग्य को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और मतलब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि मंगल को हम एनर्जी का प्रतीक मानते हैं, ऊर्जा का संचालन होता है। जहाँ मंगल बैठता है उस घर को एक्टिव करता है, उस घर को गति देता है, वहाँ साहस देता है, वहाँ पर संघर्ष देता है, और उस संघर्ष से ही तो सफलता का मार्ग भी निकलता है। बताइए, बड़े से बड़े लोग जो आज बहुत ज़्यादा सफल हैं, उन्होंने संघर्ष कितना किया है, उन्होंने मेहनत कितनी करी है, कितना त्याग किया है, कितना कुछ खोया है, पर आज मुकाम पर हैं। यानी कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, यानी कि उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा। अगर मंगल वीक होता तो वो हिम्मत हार जाते हैं। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में, और साथ में कुछ और राशि के बारे में, विशेषतः मीन राशि के बारे में भी बात करेंगे। क्या कुंभ राशि वालों के लिए संपत्ति का, वाहन का, परिवार से जुड़ी हुई कोई विशेष खुशखबरी आने वाली है? ऐसा क्या कोई राशि आपकी कहती है? क्या मीन राशि वालों के लिए पराक्रम का, कैरियर का और धन वृद्धि का योग बनने वाला है? क्या कोई ऐसा योग बन रहा है जो लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा सकता है? और कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें आपको अवश्य जानना चाहिए? तो आइए विस्तार से जानते हैं। आपको अपडेट दे देता हूं कि मैं 27 जून से और 30 जून तक मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए मंगल तीसरे घर और 10th हाउस का स्वामी है। यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है और जहाँ लिखा है 8 नंबर, ये दोनों घर आ जाते हैं मंगल के पास में। अब ऐसी सिचुएशन में 2 घर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस डिस्प्ले की कुंडली में आप देख लीजिए। एक तो साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, साथ में कैरियर का, कर्म का, आपके पद का और आपकी प्रतिष्ठा का। ये जो घर है ये आपस में कनेक्टेड हो जाएगा ड्यू टू मंगल, और फिर मंगल बैठा है आपका 4th हाउस में। अब ऐसी स्थिति में चौथा भाव जो भूमि, मकान, जमीन, जायदाद का होता है, घरेलू जीवन का होता है, यहाँ एक ऐसा परिणाम देने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक और तो भूमि का सुख मिलेगा, वाहन का, और संपत्ति से जुड़े मामलों में आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी जो पॉजिटिव गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक मानसिक बेचैनी और घरेलू जो एक एनवायरनमेंट होता है उसमें थोड़ी गर्मी भी आ सकती है। अब यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि मंगल खुद अपनी राशि को देख रहे हैं, 8 नंबर को। डिस्प्ले में कुंडली जो लगी है उसमें देखेंगे तो यानी कि कैरियर के घर को देख रहे हैं, अर्थात वो आपके प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति के जो रास्ते हैं उनको भी खोलेंगे। यदि आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई वाहन लेने की योजना बना रहे हैं, तो ये जो गोचर है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों के बारे में। देखिए, क्योंकि जो मंगल है वो चतुर्थ दृष्टि से आपके 7th हाउस पर इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि जो चौथी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो विवाह होता है, जो साझेदार के मामले होते हैं, उसमें एकदम से सक्रियता बढ़ जाती है। अविवाहित लोगों के लिए जो रिश्तों की जो बातचीत है वो आगे बढ़ सकती है। व्यापारिक जो साझेदारी है उसमें नए जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। मंगल ग्रह की जो 7th दृष्टि रहेगी वो है आपके 10th हाउस पर। तो वो मैंने बताया कैरियर प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, और यही मंगल ग्रह आपके बड़े भाई बहन को भी देख रहा है, आपके विदेश के घर को देख रहा है, आपके लाभ आय के घर को देख रहा है। तो मंगल आपकी आय में भी बढ़ोतरी करेगा, आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएगा, और आपको विदेशों से भी लाभ प्रदान करेगा। इस और जो ग्रह योग हैं वो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
अगर हम बात करें आपसे कुछ विशेष शुभ संकेत की, जो कि एक सार होगा यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए कंक्लूजन के तौर पर, तो मैं कहूँगा पहला पॉइंट कि भूमिका और संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। दूसरे पॉइंट में मैं ये कहूँगा कि कैरियर में उन्नति होगी। थर्ड पॉइंट में मैं ये कहूँगा कि आय के नए स्रोत बनेंगे। और फोर्थ नंबर पर मैं कहूँगा विवाह और साझेदारी में प्रगति होगी। और फिफ्थ नंबर पर मैं कहूँगा सामाजिक प्रभाव में आपके वृद्धि होगी। अगर मैं सावधानियों की बात करूं तो मैं कहूँगा कि मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। घर में जो अनावश्यक विवाद है उससे आपको बचना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी आपको रखनी होगी। और मानसिक तनाव को स्वयं पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। यदि हम बात करें रेमेडीज़ की, तो मैं यही कहूँगा कि मंगल से जुड़ी हुई रेमेडीज़ करनी चाहिए और शनि से जुड़ी हुई रेमेडी करनी चाहिए। शनि के और मंगल के पूजा पाठ करना चाहिए मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, क्योंकि शनि की 7.5 वो आपके ऊपर एंडिंग फेज में चल रही है। अगर बात करी जाए एक ओवरऑल ओवरव्यू की, तो कहूँगा कि कुंभ राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वो आपके घर के लिए और कैरियर दोनों के ही क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन और अवसर लेकर के आ रहा है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि होती है जुपिटर से जो रूल होती है, और मीन राशि वालों के लिए जो मंगल है वो दूसरे घर का और नवम भाव का, यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है इस डिस्प्ले की कुंडली में और 8 नंबर लिखा है, उन घरों का स्वामी हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में वो आपके धन के लिए, परिवार के लिए, वाणी के लिए, भाग्य के लिए, धर्म के लिए, गुरु के लिए, आपकी लंबी यात्राओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। 20 जून के बाद मंगल आपके जैसे ही थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा, आपके साहस पराक्रम के घर में ट्रांजिट करेगा, आपके छोटे भाई बहन के घर में करेगा, अदम्य साहस के घर में करेगा, आत्मविश्वास के घर में करेगा, आपके हाथों पर आकर के बैठेगा, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करेगा। आप अपनी मेहनत से, आप अपनी ऊर्जा से नए सोर्सेज को डेवलप करोगे, आप आय के संसाधनों को जुटाओगे, और ये गोचर एक तरीके से साहसिक और निर्णायक और कर्मशील, यानी कि इन 3 चीज़ों का जो समन्वय है वो इस ट्रांजिट में आपके लिए देखने को मिलेगा। जो लोग मीडिया में हैं, यूट्यूब का काम करते हैं, सोशल मीडिया से हैं, सेल्स मार्केटिंग में हैं, सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय लिटरली काफ़ी विशेष दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह की जो चौथी दृष्टि है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल ग्रह आपके शत्रुओं के घर को देख रहे हैं, प्रतिस्पर्धा के घर को देख रहे हैं, रोग चोट शत्रु के घर पे देख रहे हैं, यानी कि उस घर को आपके स्ट्रॉन्ग करेंगे। वहाँ आपको विजय का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके कार्य सिद्ध होंगे। यदि कोई कानूनी दाव पेच में आप फंसे हुए हैं तो उससे भी आपको बाहर निकलने में काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा सा जो ध्यान है वो यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपके भाग्य के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, और साथ में आपके कैरियर के लिए भी ये समय अच्छा है। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक प्रयोजन के लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। और अगर मैं शुभ संकेत की बात करूं तो पहले नंबर पर यही कहूँगा कि साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दूसरे नंबर पर कहूँगा कि भाग्य का सहयोग मिलेगा। तीसरे नंबर पर कहूँगा कि कैरियर में प्रगति होगी। चौथे पे यही कहूँगा कि प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। तो 5वें पर आपको धन कमाने के अवसर मिलेंगे। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। सावधानियों में यही कहना चाहूँगा कि छोटे भाई बहन के घर में मंगल रहेगा तो उनसे कोई वाद विवाद हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, वाणी में कठोरता ना लेकर के आएँ, थोड़ा ध्यान रखें। तीसरा, जल्दबाजी में निर्णय ना करें। और चौथा, अनावश्यक जोखिम से थोड़ा सा बचना चाहिए। मंगल ग्रह और शनि ग्रह दोनों की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, अच्छी जगहों पर देख रहा है। मेहनत करिए, 2 अगस्त तक का समय है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। फिर पुनः एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप भी कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी कौन सी राशि है। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।